हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। साथ ही साथ यह भी बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह भी जरूर बताएं इस 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानते थे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखने से पहले हम लोग इसमें यह जो है पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। विटामिन टॉप 20 प्रश्न एमसीक्यू है इसमें और व्याख्या के साथ है दोस्तों। तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कश्मीर फोंक ने दिया था। किसने दिया था? कश्मीर फोंक ने दिया था। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं साथियों। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। कश्मीर फंक ने विटामिन शब्द दिया था जो वाइटल और अमीन के मिलने से बना था, क्योंकि उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह सभी आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं अमीन समूह के होते हैं। उन्होंने इस शब्द को जीवन के लिए आवश्यक उन पोषक तत्वों के लिए गढ़ा जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, जिसकी कमी से रोग होते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न है विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किस वर्ष हुई थी? किस सन में हुई थी विटामिन की खोज? तो दोस्तों, विटामिन की खोज ऑप्शन नंबर बी यानी 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसी एक वर्ष में नहीं हुई, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। लेकिन 1912 ईस्वी में पोलिश वैज्ञानिक कश्मीर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द गढ़ा और जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के एक समूह को अलग किया। इसके बाद विभिन्न विटामिनों जैसे ए, बी, सी, डी, के की खोज और उसके रासायनिक स्वरूप की पहचान 1910 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी के बीच तक हुई दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों कि विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है। विटामिन जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। तो दोस्तों, इसका भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विटामिन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जो दो शब्दों यानी वाइटल और अमीन दोनों को मिलने से जोड़कर बना है, जिससे 1912 में वैज्ञानिक कश्मीर फंक ने गढ़ा था, क्योंकि वे जीवन के लिए आवश्यक यौगिक को अमीन मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है चौथा। विटामिन को किसने एसेसरी फूड फैक्टर कहा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंग्स ने। किसने? तो हॉकिंग्स ने। इसका भी उत्तर आप लोग बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 1912 में प्रकाशित अपने शोध पत्र में हॉकिंग्स ने प्रयोगों के माध्यम से प्रदर्शित किया कि चूहों को केवल शुद्ध प्रोटीन वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों से युक्त आहार पर जीवित नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध में कुछ ऐसे सूक्ष्म मात्रा में सहायक कारक यानी एसेसरी फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो सामान्य वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, विटामिन ए को शरीर में कौन संग्रहित करता है? विटामिन ए को कौन शरीर में कौन सा जो अंग है जो उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है दोस्तों, संग्रहित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत। विटामिन ए को कौन संग्रहित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यकृत उसको क्या करता है? संग्रहित करता है। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए को शरीर में मुख्य रूप से यकृत द्वारा संग्रहित किया जाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका अर्थ है कि शरीर को तुरंत आवश्यकता न होने वाली अतिरिक्त मात्रा को वसा ऊतकों के साथ साथ यकृत में भी अवशोषित और संग्रहित किया जा सकता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल है दोस्तों। इसका भी हम लोग व्याख्या जो है देख लेते हैं साथियों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसे रेटिनल और रेटिनॉइड एसिड जैसे संबंधित यौगिक के समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो दृष्टि, प्रतिरक्षा और कोशिका स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ,
7 नंबर प्रश्न है, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह विटामिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन। विटामिन को कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि यौगिक के जिस समूह को सहायक आहार कारक यानी एसेसरी डाइट फैक्टर कहा जाता है, वह वास्तव में विटामिन्स हैं जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि शरीर को शुद्ध ऊर्जा और पोषक मिलता है। सांत्विक आहार जैसे सब्जियां, फल, अनाज, मेवे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को। इसका भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विटामिन और खनिज युक्त पदार्थ को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करते हैं और शरीर के सामान्य कार्यों को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। हालांकि इनसे ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शरीर की हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? किस चीज से, क्या चीज खाने से हमको सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर से मिलता है। इसका भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह गाजर है। उसके बाद शकरकंद आता है, पालक भी है, आम भी है, पपीता है, अंडे, दूध, मक्खन और मछली का तेल यानी फिश लीवर ऑयल है। इनमें पशु आधारित स्रोतों और पौधे आधारित स्रोतों बीटा कैरोटीन दोनों शामिल है जो विटामिन ए में बदल जाते हैं। गाजर और शकरकंद जैसे नारंगी रंग के फल और सब्जियां बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जबकि लीवर यानी यकृत और डेयरी उत्पादन विटामिन ए के सीधे क्या हैं? तो स्रोत है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है 10 नंबर प्रश्न। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से क्या होती है? तो रतौंधी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। विटामिन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। रतौंध यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी से होती है, क्योंकि यह रेटिना में रोडोपिक्सिन नामक प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। इसकी कमी से रात में या अंधेरे में देखने में परेशानी होती है और गंभीर होने पर आंखें सूखने लगती है और अंधापन भी हो सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न नंबर हमारा 11 है। क्या है? 11। थायमिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते जाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन B1 को ही थायमिन कहते हैं। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। थायमिन विटामिन 1 का रासायनिक नाम है, जो एक पानी में घुलनशील विटामिन है और शरीर को भोजन से ऊर्जा निकालने, साथ ही हृदय और तंत्रिका और पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट शर्करा को ऊर्जा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से बेरी जैसी बीमारियां हो सकती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यह प्रश्न नंबर हमारा 12 है, 12। कोबाल्ट किस विटामिन में मौजूद होता है? कोबाल्ट जो होता है वह किस विटामिन में मौजूद होता है? तो पहला प्रश्न है दोस्तों विटामिन ई। पहला उत्तर है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन B12। जो कोबाल्ट होता है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। यह ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कोबाल्ट मुख्य रूप से विटामिन B12 में पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। यह विटामिन B12 की संरचना का एक अभिन्न अंग है, जिसमें कोबाल्ट परमाणु केंद्रीय भूमिका निभाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर जो है यह है 13। शुष्का छिकोप जो मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? यह एक रोग है, वह किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, यानी ये आंख की रोग की से संबंधित है दोस्तों। ये विटामिन ए होता है ऑप्शन नंबर सी। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शुष्का सिकोप जो होता है दोस्तों, यह आंख की बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जिससे आंखें जो होती है वह क्या होती है, सूखने लगती है। रतौंधी में भी हम लोग देखे हैं, आंखें क्या होती है, सूखने लगती है और रतौंधी रात में कम दिखता है, उसी को ही रतौंधी को ही शुष्का सिकोप कहते हैं दोस्तों। और गंभीर मामलों में अंधापन भी हो सकता है। जबकि चीकू में विटामिन ए और बी होते हैं, ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। चीकू में भी हमको विटामिन ए मिलता है, सबसे ज्यादा विटामिन गाजर में मिलती है। अभी हम लोग पढ़े हैं गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन किसमें मिलती है, गाजर में मिलती है दोस्तों। और चीकू जो फल है उसमें भी विटामिन अच्छा खासा मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12 का नाम ही रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबालामिन है। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, जो एक महत्वपूर्ण विटामिन है और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिससे इसे कोबालामिन भी कहते हैं। यह शरीर के लिए कई कार्यों के लिए जरूरी है, जैसे कोशिका विभाजन और रक्त निर्माण, और इसकी कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। साथी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है प्रश्न नंबर हमारा 15। खट्टे फलों एवं चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन कौन है? कौन ऐसा विटामिन है जो खट्टे फलों में हमको मिलता है और चर्म रोग जैसे बीमारी होती है उससे हमको बचाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। खट्टे फलों में हमको विटामिन सी मिलता है। यह हमारे चर्म रोग को यानी चमड़ा को स्वच्छ रखने में बहुत ही कारगर साबित होता है। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला एवं चर्म त्वचा को स्वच्छ रखने में मुख्य रूप से विटामिन सी सहायक होता है। यानी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला में यह भरपूर मात्रा में मिलता है विटामिन सी, और यह जो बीमारी है चर्म रोग का, कोई भी त्वचा की बीमारी हो, उसमें यह बहुत फायदेमंद है। कौन? विटामिन सी की मौजूदगी, यानी खट्टे फलों में जो विटामिन सी पाई जाती है वो बहुत ही कारगर साबित होती है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह प्रश्न नंबर हमारा 16 है। आंवला किस विटामिन का उत्तम स्रोत है? आंवला जो होता है वह कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है? सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आंवला विटामिन सी का उत्तम और सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसका सबसे बड़ा बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। किसको? तो आंवला को माना जाता है, जो खट्टे फलों जैसे नींबू में भी या संतरे में भी विटामिन सी मौजूद होता है। और इससे भी नींबू और संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी मिलता है हमको। सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? तो आंवला में मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों। ये हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आते हैं और दांत हिलने लगते हैं? जब मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है तो दांतें हमारे क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे हिलकर टूटने लगते हैं और गिरने लगते हैं साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। किस विटामिन कमी से मसूड़ों में रक्त आते हैं और दांत हिलते हैं? तो विटामिन सी की कमी से। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मसूड़ों से खून आना और दांतों का हिलना मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से का संकेत होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यह हमारा 18 नंबर प्रश्न है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका भी रासायनिक नाम क्या है उसको जान लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल को यही रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है और शरीर के लिए कोलेजन उत्पादन, आयरन के अवशोषण और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? दिए गए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। ये चारों जो प्रश्न है उत्तर है, ये चारों उत्तर में कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित इसमें से नहीं होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन जो सी है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शरीर में विटामिन सी जमा नहीं होते, बाकी जितने भी थोड़ा बहुत सभी विटामिन शरीर में इकट्ठा होते हैं, जमते हैं, लेकिन ये जो हमारे विटामिन सी हैं वो हमारे शरीर में भंडारित
नहीं होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा जो विटामिन है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, रोगों से लड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। इसका भी हम लोग व्याख्या हम लोग दोस्त देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ए मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शरीर में प्रतिरक्षा मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है, जो कोशिकाओं, अंगों, कोशिकाओं और प्रोटीनों का एक जटिल नेटवर्क है दोस्तों। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको अगला भाग चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।